वेब सर्विस से ताल्लुक जितने सवाल है उसको देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्विसेज? डिस्कस द वेरियस वेब सर्विसेज इन ब्रीफ। अब वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, देखिए ध्यान रहे कि जब आप अपने मोबाइल या इंटरनेट पाते हैं या कहें कि मोबाइल में डेटा ऑन करते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है और उसी इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, जिसमें से कुछ सर्विसेज जो है वर्ल्ड वाइड वेब आपको देता है, उसी को हम वेब सर्विसेज कहते हैं। कि इंटरनेट का उपयोग करते हुए कई ऐसे एप्लीकेशन, कई ऐसे काम जो आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, जैसे चैटिंग। जब आप दो लोग आपस में बात करते हैं इंटरनेट का यूज करके, www का यूज करके, आप ईमेल भेजते हैं, रिसीव करते हैं, या फिर आप कोई व्हाट्सएप कॉल करते हैं, स्काइप कॉल करते हैं, या फिर कोई आप गूगल मीट करते हैं या जूम मीट करते हैं, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आप इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो ऑडियो हो, केवल बोल के पढ़ाएं, या फिर आप अपने आप को दिखा के पढ़ाएं, बच्चों को भी देखें साथ में। ई शॉपिंग, यानी आप बस जाते हैं किसी ऐप पे और चीजें खरीदते हैं। ई रिजर्वेशन, अगर आपको किसी ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, किसी भी पब्लिक कन्वेंस में या प्राइवेट में, जैसे हवाई जहाज में जाना है, तो आप अपने ऐप को खोलेंगे, इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई वेबसाइट होगी, उसको ओपन करेंगे और रिजर्व करेंगे। पहले देखेंगे कौन सी किस डेट पे क्या अवेलेबल है, और नहीं है तो दूसरे डेट पे जाएंगे और फिर उसके साथ बुकिंग करेंगे। ई ग्रुप्स का मतलब होता है जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो इसमें आप अलग अलग मेंबर को ऐड कर देते हैं और फिर जब आप एक मैसेज भेजेंगे तो सबको पहुंच जाएगा और जो भी मैसेज यहां पर दिए जाएंगे वो सब देख पाएंगे। सोशल नेटवर्किंग, आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके के बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे दो लोग आपस में या फिर मल्टीपल लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं कि आज हमने ये किया, कल हमने ये खाया, और लोग आपस में एक दूसरे से सोशलाइज हो सकते हैं। सामाजिक एक तरीके की नेटवर्किंग कहते हैं इसको। तो अगर आप इन सबको डिटेल में जानना चाहें तो ईमेल का मतलब ये होता है कि आप मैसेज भेज रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं, अलग दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके बीच में आप मैसेज भेज रहे हैं, कुछ संदेश भेज रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्फ्रेंस, ऐसी मीटिंग, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे वहां हर चीज के लिए मीटिंग होती रहती है, आपस में लोग बैठते हैं। जैसे खास तौर पे आप आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी भी मैनेजर के साथ देखेंगे तो मैनेजर अपने इस अंडर में जो लोग काम करते हैं उनकी मीटिंग लेता है कि आज 11 बजे मीटिंग है, 12 बजे मीटिंग है। तो वो सब जो दूर पे है और वो सब जो पास में है वो सब बैठ के एक साथ बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और इमोशंस भी देख सकते हैं बहुत हद तक, और अपनी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ई लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप किसी के पास फिजिकली जाके नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे टीचर है और ये आपका स्टूडेंट है, ये फिजिकली जैसे क्लासरूम में होता है उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है ये। इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, मल्टीपल बच्चे जो है टीचर से पढ़ रहे होते हैं या फिर एक बच्चा पढ़ रहा होता है। ये यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, ये कॉलेज में भी हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है। ई रिजर्वेशन, इंटरनेट पे जाके या फिर www की सर्विसेज यूज करके आप चाहे आप होटल बुक कराएं, कहीं जा रहे हैं, रहना है आपको, रिजॉर्ट बुक कराएं, चाहे आप कोई सामान खरीदें या ये कहें कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदें। बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिलते हैं, जैसे थिएटर में आपको जाना है, पिक्चर बुक करनी है, मूवी सिनेमा हॉल बुक करनी है, जैसे बुक माई शॉप वगैरह आज आ गए हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने बताया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गए, और इसके अलावा बहुत सारी चीज आ जाती हैं जिससे आप घर पे बैठे ही बैठे अपने सारी प्लानिंग कर सकते हैं, वहीं पे पैसा दे सकते हैं और आपको टिकट आ जाएगी कि ये आपकी बुक्ड टिकट है। ई शॉपिंग का मतलब यह है कि आप बकायदा आपको शॉप पे जाना पड़ता था पहले जमाने में, अब आपको शॉप पे नहीं जाना है। अब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, ऑनलाइन जाएंगे कोई भी, जैसे अमेजन या ईबे, वहां पे लिस्ट आ जाएगी, जैसे आप टाइप करेंगे उसमें से जो सबसे बढ़िया लगता है आपको, उसमें स्टार रेटिंग होगी कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा खरीदा जा रहा है, किस किस पे डिस्काउंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो सबसे बेस्ट चीज होगी या आपके हिसाब से जो रेलिवेंट होगी
उसको आप खरीद लेंगे और वो आपके घर पे आके डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी बॉय आएगा, वो आपको दे जाएगा। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि समाज में जब आप कभी भी शादी होती है, मैरिज होती है या पार्टी होती है, इसका मतलब क्या होता है, बर्थडे पार्टी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, खाना खाते हैं और एक अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। यही काम आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों पे हो रहा है। लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे की फोटो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के दोस्ती में वो रहते हैं, जानकारी में रहते हैं। ई ग्रुप्स एक लिस्ट हो गई ईमेल की, और जैसे मैंने बताया कि आप एक मैसेज भेजेंगे, सबको पहुंचेगा और कोई यहां पर रिप्लाई करेगा तो सबको दिखेगा। चैट का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। इसमें मेनली चैट जो होती है दो इंडिविजुअल के बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है ये चैट। लेकिन ये चैट फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, एक से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है। What are the benefits of email services over the postal service? तो आपको मैं फिर से वही ले जाता हूं कि भाई जब हम नॉर्मल में थे तब तो ठीक है, जब कोविड टाइम्स आया तो जो मेल पहुंच रही थी, खासतौर पे जो सरकारी मेल है, वो एक जगह पे रखी रहती थी, फिर कुछ देर इनका सैनिटाइजेशन होता था, फिर इनको खोला जाता था, फिर ये नेक्स्ट स्टॉप पे पड़ता था। तो ये नंबर ऑफ हॉप्स पे जाती है जो आपकी चिट्ठी है, वो ऐसा नहीं कि आपने भेजी और सीधा किसी के घर पहुंच जाए, वो कई मल्टीपल चैनल से या मल्टीपल ब्रेक्स में अलग अलग जगह जाती है, फिर वो पहुंचती है। अब इसमें क्या होता था कि समय लगता था, और खासतौर पे यहां तो महीने महीने से ऊपर लग गया। ईमेल में क्या है कि आप वही काम करते हैं, वही चीज लिखते हैं, साथ में आप अटैचमेंट लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, डॉक्यूमेंट, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, बाकायदा एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पे, और फिर उसको बाद उसको आप क्या करते हैं, भेज देते हैं। और भेजते ही आपको डिलीवरी रिपोर्ट भी मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी को नहीं, आप मल्टीपल लोगों को भी भेज सकते हैं। कई लोगों को ऐसे भेज सकते हैं कि दूसरे को पता ना चले, यानी आप किसी को भेज सकते हैं, कई मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं ताकि वो देख भी सके किसको गया है, और आप ऐसे लोगों को भी भेज सकते हैं जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते कि किसको, या आप नहीं दिखाना चाहते कि किसको भेजा गया है। तो ट्रेडिशनल ईमेल इस तरीके से जाया करता था, और यहां पर बहुत सारे हॉप्स होते थे, और यहां जो ट्रेडिशनल ईमेल की डिलीवरी है वो कुछ समय लेती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। How can you use the e-learning facility for the subjects that you study? ई-लर्निंग मतलब होता है कि आप डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप आमने सामने नहीं पढ़ रहे, एक दूसरे के करीब नहीं है, एक क्लासरूम की दूरी नहीं है आपने, बल्कि आप डिस्टेंट भी हो सकते हैं, बहुत दूर हो सकते हैं। ये टीचर जो है अपने घर पे हो सकता है, आप अपने घर पे हो सकते हैं, और फिर आप पढ़ रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, उसके पीछे आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, www सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो। तो यहां पर क्या होता है कि टीचर अपना प्रोग्राम बनाता है, यानी कि अपना क्लासरूम का जो भी उसको शेड्यूल है वो बनाता है, आपको टाइम बताता है, और उस टाइम के हिसाब से सारे बच्चे लॉगिन हो जाते हैं। अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे जूम, और ये माइक्रोसॉफ्ट का भी है, और टीम है इस तरीके से, और टीम व्यूअर, बहुत सारे ऐसे पहले आ चुके हैं, लेकिन आज इसकी जूम जैसे एप्लीकेशन है उनकी, तो ये तो मल्टी करोड़ हो गए। अब इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई हर एक चीज, अच्छा ये आज कोविड के बारे में मैं बार बार बात करता हूं क्योंकि वो चल रहा है, लेकिन इसके पहले अगर हम जाए तो वहां पर एक कोर्स डिजाइन करता था जो डिजाइनर है, और वो उसको बताता था लेक्चर 1 है ये इतने बजे से इतने बजे तक है, लेक्चर 2 है इतने बजे से इतने बजे तक है। या तो वो आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा है, या फिर जैसे यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप और भी ले लीजिए, यूडेमी वगैरह है, वहां पर लोग अपना एक लेक्चर सीरीज डाल देते हैं और आप उससे खरीद लेते हैं। यूट्यूब पे खरीदना नहीं पड़ता बस। और फिर वहां पर क्या होता है कि आप एक एक लेक्चर इस तरीके से देखते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और ये कोर्स मटेरियल होता है, वो जो टॉपिक के हिसाब से होता है उसे आप पढ़ते हैं। कोई क्वेरी होती है तो यूट्यूब होगा तो आप कमेंट कर देंगे, यहां पर आपके पास पूरा एक्सेस होता है क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आज के जो बायजूस हैं, जैसे अनअकैडमीज हैं, या फिर और भी आप वेदांतु वगैरह ले ले, ये सारे क्या करते हैं, वो यही ई लर्निंग का ही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कुछ चीज हो सकती है, पढ़ा सकते हैं, क्विज हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, टेस्ट एग्जाम्स हो सकते हैं। यानी आपकी जो सक्सेस है या आप जितना आगे बढ़े हैं आपने समझा है उसको भी चेक किया जा सकता है, और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ई शॉपिंग, ई ग्रुप्स। ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली आप दुकान पे नहीं जा रहे हैं।
यानी कोई भी सामान आपको खरीदना, सामान भी नहीं, सर्विस खरीदना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पेंट कराना है अपने घर को, तो वो सर्विस खरीद रहे हैं आप। तो आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे बैठे हैं, जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं आजकल। आप आराम से उस पे शॉपिंग कर सकते हैं। यानी आप ये ऐप खोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अमेजन का खोल लीजिए, ईबे खोल लीजिए, या बहुत तमाम तरीके, स्नैपडील है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप खोलिए और बस इस हिसाब से कि कौन सी चीज आपको खरीदनी है, और ना तो इसमें समय लगने वाला है, उतना ही समय लगेगा जितना आपको चूज करने में लगेगा सामान को। आप यहीं पे आइए, सामान देखिए, और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सामान रिटर्न भी कर सकते हैं। बाकायदा इन लोग ये समय देते हैं, ये वेबसाइट्स वगैरह, कि इतना समय है आपके पास, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप लौटा दीजिए इसको। और यहां पर जितने भी मिडिल मैन होते हैं, जिसे हम एजेंट कहते हैं, उन सब का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो है वो आपको सामान सस्ता मिलता है बनिस्बत कि आप बाकायदा दुकान पे जाएं और आप जिरह करें, बातचीत करें शॉपकीपर से, और फिर वो शॉपकीपर जो है आपको डिस्काउंट दे, और ये भी कह सकता है कि नहीं देते आपको। लेकिन कई लोग सामान देख के पसंद करते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मुझे खासतौर पे जब मुझे पैंट बनानी होती है अपनी, तो मैं उसको ऑनलाइन नहीं खरीद सकता हूं। ना मैं उस कपड़े को पहचानता हूं, ना मेरा शेप, जो मेरा साइज है वो मैं उस हिसाब से बनवाना चाहता हूं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो कई ऐसी जगह है जहां पर आप खासतौर पे खरीद फरोख्त कर सकते हैं ऑनलाइन, और कई जगह ऐसी है, बहुत कम है, लेकिन आपको जाना पड़ता है। लेकिन ई शॉपिंग ने चीजें चेंज कर दी है। ई ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि मल्टीपल लोग आपस में जुड़े हों। मैं एग्जांपल लूंगा ये व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे समझिएगा आप, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक मेन आदमी होगा जो जिसने क्रिएट किया होगा, वो मॉडरेटर भी होगा, हो सकता है वो किसी को निकाल दे, किसी को जोड़ दे, ये वो कर सकता है। कोई अगर गलत बात कर रहा है, कोई अगर इसमें ऐड होना चाहता है, तो उसको ऐड और रिमूव कर सकता है। और ये पर्टिकुलर किसी न किसी एक मौजू पे बनता है। ये जो ग्रुप बनता है ये किसी न किसी एक चीज पे बनता है, कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल वाला एक ग्रुप है, तो स्कूल का ग्रुप बन गया यहाँ पे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। अब आप मैसेज करेंगे तो सबको दिखाई देगा, वो यादें ताजा हो जाएंगी, वो बातें ताजा हो जाएंगी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल बॉक्स। ईमेल बॉक्स कैसे होता है, पहले मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा कि यहां इस तरीके से किया जाता है कि सबसे ऊपर आप यहां पर, अभी ये मैं वो मैसेज दिखा रहा हूं जो आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं कि ये आने वाला, मैं मेल के बारे में बात करूंगा और जाने वाले के बारे में भी बताऊंगा आपको। ये आया हुआ मेल है, इसमें बताया गया है कि एक साहब ये है, इन्होंने भेजा है, और साथ में इन्हें ये भी बताया कि ये किसको भेजा गया है, किस समय भेजा गया है, एक सब्जेक्ट लिखा गया है कि सब्जेक्ट क्या है, कि भाई किस कारण से भेजा गया है, उसकी 2-4 लाइनें यहां पर या 2-4 शब्द लिखे गए हैं। हाई लिखा है, मतलब ये एक बहुत ही फॉर्मल, यानी बहुत इनफॉर्मल मैसेज है, ये फॉर्मल नहीं है, यानी किसी दोस्त ने, किसी यार ने भेजा है। तो यहां पर कहा गया है, हाई मिस्टर एक्स, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, और यहां पर आपने रिगार्ड्स लिखे हैं। तो ये ईमेल की बॉडी हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लाई कर सकते हैं या किसी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहां से भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपको आया है, लेकिन ये आया कैसे, आपने क्या लिखा होगा तो आपको आया है। तो ईमेल का जो क्लाइंट है, इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि सबसे पहला होता है टू। जैसे आप ईमेल खोलेंगे तो यहां पर आपको देना होता है किस किस बंदे को आप भेज रहे हैं, यानी कि जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, किसको सेंड करना चाहते हैं। फिर यहां पर एक सीसी करके होता है, बल्कि टू सीसी बीसीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, सब में आपको ईमेल एड्रेस से लिखने पड़ते हैं। यहां आप ईमेल एड्रेस रखेंगे इस साहब का, इस साहब का, इस साहब का, और ये जो साहब है, जैसे आपने किसी को भेजा, अब अपने प्रोग्राम लीडर को, प्रोग्राम मैनेजर को, या अपने बॉस को, सबको बताना चाहते हैं कि ईमेल गया है, ताकि सबको आपने लूप में रखा हुआ है, सब जानते हैं। इनको नहीं भेजा आपने, इनसे मकसद नहीं है, लेकिन इनको आपने लूप में रखा है कि ये जान लें कि ये मैसेज मैंने भेजा है और ये कंटेंट था। एक होता है बीसीसी, इसमें भी उन लोगों को आप इंक्लूड करते हैं जिनको आपको साथ में भेजना है एक मेल, मतलब एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये इनको देखे या ये इनको देखे, मतलब इनको ना पता चले कि इन दोनों को गया है, इनको ना पता चले कि इन दोनों को गया है, और लाइकवाइज। तो यहां पर आप इनको बीसीसी में डालेंगे, सीसी में नहीं डालेंगे। सीसी होता है आपका कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विजिबिलिटी है इसमें बेसिकली, सीसी में सबको एक दूसरे का नाम दिखाई देगा, बीसीसी में किसी का नाम किसी को नहीं दिखाई देगा। ये हो गया, तो टू हो गया, सीसी बीसीसी, ये केवल ईमेल एड्रेसेस लिखने के लिए है। और अगर आप ये सब नहीं चाहते, केवल एक ही आदमी को भेजना है या 2-3 लोगों को भेजना है, तो आप टू में भी 2-3 नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप मेन चीज, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट इन्होंने हाई लिखा है, तो सब्जेक्ट से क्या होता है, जब आपका ईमेल सर्वर, मतलब जैसे जीमेल खोलेंगे तो यहां पर नाम आएगा किससे ईमेल आया है,
और यहां पर आएगा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बताता है कि आप किस कारण से ईमेल भेज रहे हैं, कि क्या आपका मकसद क्या है। तो आप यहां पे लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर लीव। तो जो खोलेगा उसको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो ईमेल आया है इसमें ये बंदा लीव लेना चाहता है, छुट्टी लेना चाहता है। उसके बाद वो उसके अंदर कंटेंट पढ़े लिखा आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे सर आई नीड दिस मच ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आई नीड दिस मच ऑफ लीव और दिस नंबर ऑफ लीव्स। और उसके बाद फिर आप यहां पर बेस्ट रिगार्ड्स वगैरह लिखेंगे या आप अपना नंबर लिखेंगे। ये ध्यान रखिए कि बहुत ही शालीनता से अच्छे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कभी भी आप कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैंने कहा हाय, ऐसे नहीं लिखते, या गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं लिखते। कैपिटल लेटर बताता है आप गुस्से में हैं या फिर आपकी एक फोर्सफुलनेस दिखाते हैं। जब भी आप शब्द लिखते हैं हाउ आर यू, आप कभी भी नहीं लिखते हैं हाउ आर यू। शॉर्ट फॉर्म कभी यूज नहीं करते हैं ईमेल में, ये आपके चैटिंग में होता है, व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक में आप कर सकते हैं। लेकिन ईमेल एक तरीके से बहुत हद तक फॉर्मल है, यानी कि आप कहें 80% फॉर्मल है और 20% इनफॉर्मल है। 20% लोगों को ही आप ईमेल भेजते हैं वो जब जरूरत होती है। हमेशा फॉर्मल आप 80% फॉर्मल मैसेज भेजते हैं इस पे, ईमेल पे। वरना आपको 20% जैसे अपने दोस्त यार हैं उनको तो आप फोन ही कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या कोई हाई किया लाइन मैसेंजर पे भेज दीजिए, फेसबुक मैसेंजर पे भेज दीजिए। क्लियर है? नेम द साइट्स यूज फॉर ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू, डेटा के थ्रू, www के थ्रू आप चीजें खरीद रहे हैं। पहले क्या होता था कि दुकान है, आपको जाना पड़ता था, दुकान आपके घर के पास तो ठीक है, नहीं तो कहीं दूर है तो आपको वहां जाना पड़ता था। कई लोग दूसरे जैसे देहरादून के लोग, मथुरा के लोग या दिल्ली जाते हैं सामान खरीदने के लिए। अब ये चीज शॉपिंग होती थी, लेकिन अब है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब यह है कि आप अपना मोबाइल खोलिए या आप डेस्कटॉप खोलिए और उसमें ऐप खोलिए, यहां पर अपना टाइप करिए, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे और जाके खरीद लीजिए। और जो खरीदेंगे उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है और ये आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, आपके डोर स्टेप पे। तो अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जोवी, एली एक्सप्रेस, स्नैपडील, ये बहुत कम नाम मैंने बताए हैं, बहुत सारे नाम हैं, इसमें आप जोड़ सकते हैं, बहुत सारे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? देखें आज इनके बीच में अंतर बहुत कम हो गया है। जब ये बात शुरू हुई थी तब चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जाने। पहली चीज समझ लीजिए कि चैटिंग मतलब होता है टेक्स्ट करना, यानी आपने अपना मोबाइल खोला, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, व्हाट्सएप खोला, यहां पर दूसरे साहब का भी व्हाट्सएप है और आपने क्या किया कि एक लाइन लिखी, तो फिर ये जो लाइन इनके पास पहुंच जाएगी ऐसे, फिर ये अपना जवाब लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, इस तरीके से आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसे हम चैटिंग कहते हैं। तो यहां पर टेक्स्ट के थ्रू जो मैसेज होती है चैटिंग, अब इसमें जोड़ लीजिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, इसमें आप वीडियो, ऑडियो ये सब भेज सकते हैं। अब व्हाट्सएप की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा क्योंकि इसमें वीडियो कॉलिंग भी है, तो ये हो जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का थोड़ा तकनीक अलग है। चैटिंग आप करना चाहते हैं जब थोड़ा सा आपका इंटरनेट की स्पीड कम हो, लेकिन आज इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 या 2G की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5G की, जो अभी बिल्कुल हमारे पायदान पे है। 4.5 तो G है ही हमारे पास, 5G आ जाएगा। तो यहां पर अगर थोड़ा सा आपका ऐसा जैसे इंटीरियर इलाका है, इंटरनेट कनेक्शन कम है, तो आप चैटिंग से अपना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपके पास अच्छा डेटा कनेक्शन है वहां पर आप ऑडियो और वीडियो दोनों, मतलब आप यहां पर हैं, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे एक जूम कर लेते हैं, जूम एप्लीकेशन खोल लेते हैं, यहां आप खोलेंगे, यहां इनको एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करेंगे, एक नंबर डालेंगे, ये भी ओपन हो जाएंगे, फिर यहां पर आप दिखाई देंगे, वो भी आपको दिखाई देंगे, और यहां से आप बात करेंगे, इनको सुनाई देगा, यहां से आप बात करेंगे, इनको सुनाई देगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आप दोनों बिल्कुल सामने खड़े हैं, आसपास खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो इसके लिए वेबकैम चाहिए होगा जिससे वो आपका वीडियो कैप्चर कर सके, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जैसे आज हमारे पास है, और ऑफ कोर्स ऑडियो वगैरह तो खैर कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में, कंप्यूटिंग डिवाइस में होता ही है। थोड़ा और इसका अंतर अगर आप समझना चाहें तो चैटिंग में आप टेक्स्ट बेसिकली भेजते हैं, और क्योंकि आज आप इमोजीज भी भेज सकते हैं, स्माइली मतलब खुश होते हैं, या जो भी चीज आपको भेजनी है, यहां पर आप टेक्स्ट तो भेजते हैं, भेज सकते हैं। ये स्टार इसलिए लगा हुआ है कि नॉर्मली टेक्स्ट से बात नहीं होती, इसमें आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट की क्या जरूरत है, कुछ लिखने की जरूरत क्या है। इसी तरीके से आप खुद अपने आप, क्योंकि आपका चेहरा और दूसरे का चेहरा दिखाई देता है, और एक मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
आप 2 लोगों की हो या 2 से ज्यादा, तो यहां पर आप रियल लाइफ एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं। चैटिंग में आप दूसरे आदमी को देख नहीं सकते, कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखते हैं। चैटिंग में आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, यहां स्क्रीन शेयर होती है बाकायदा। और ये कॉलिंग का अल्टरनेटिव तो नहीं है, ये केवल आप इंफॉर्मेशन देते हैं मैसेज या चैटिंग के थ्रू। ये आपकी कॉलिंग का बाकायदा एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल या लाइन वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको फिर टेक्स्ट भेजने की क्या जरूरत है या कॉल करने की क्या जरूरत है, आप बात भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं जो आपको, अगर आप किन्हीं को और भी ज्यादा बड़ा उत्तर लिखना है तो वो यहां से ले सकते हैं। हाउ इज ई लर्निंग बेनिफिशियल फॉर अ लर्नर? तो ई लर्निंग कैसे फायदा करती है लर्नर को? लर्नर कौन हुआ इसमें? जैसे ई लर्निंग, यहां पर एक टीचर है, यहां स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट को हम लर्नर कह रहे हैं, यही लर्नर है। इनको क्या फायदा हो रहा है, कैसे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आपके हिसाब से शेड्यूलिंग हो सकती है। अब आप मान लीजिए सुबह आपको पहुंचना है स्कूल में 8 बजे और आप 8:15 पे पहुंचे, तो आपको डांट पड़ जाएगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? लेकिन यहां पर आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैडम इस समय नहीं, इस समय शेड्यूल कर लीजिए, सर इस समय शेड्यूल कर लीजिए, तो आपके हिसाब से शेड्यूल हो जाएगा। अब ये स्कूल है, टीचर को पहले स्कूल आना पड़ता था, स्टूडेंट को भी आना पड़ता था, सब लोग आते थे, मिलते थे, फिर ये सब चीजें होती थी, आने जाने का टाइम और सारे कॉस्ट जो होती है वो तो लगती थी। अब आपको नहीं लगती ई लर्निंग में। दूसरा ये है कि अब टीचर ने अलग अलग आपको कंटेंट दे दिए। अब ये कंटेंट एक बिगिनर लेवल है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, थोड़ा एडवांस लेवल है, तो आप जिस भी तरफ अपने आप को पाते हैं आप वो चीज यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकता है, केवल उसको एक स्मार्टफोन या मोबाइल या कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैबलेट चाहिए और बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। वो कहीं भी किसी भी जगह बैठ के पढ़ सकता है और अपनी स्पीड पे पढ़ सकता है। दूसरा यह है कि मान लीजिए आप एक डिस्कशन चल रहा है, आप उसके पार्ट नहीं है और ये आधे घंटे से चल रहा है और आधा घंटा और चलेगा, तो आप बीच में भी जुड़ सकते हैं और आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी बात कर सकते हैं कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा बता तो दे क्या हुआ था वहां पे। इसके अलावा अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं एज अ टीचर। आपको पता है कि आप ये देंगे तो बस स्टूडेंट पसंद करेंगे, ये देंगे तो स्टूडेंट ना पसंद करेंगे, तो अपने हिसाब से आप चीजें डिजाइन कर सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट को भी फायदा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसको यूज करने के लिए, ई लर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। तो एक तरीके से बच्चा अगर छोटा भी है तो वो बहुत जल्दी इंटरनेट और साथ में जो कंप्यूटर स्किल है वो दोनों सीख जाता है। मेंशन फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप क्या करते हैं? जो भी आपको मिलता है, और क्या हाल है, नमस्कार, और आप कैसे हैं, नमस्कार, ऐसे करते हैं ना। आप सबसे नमस्कार करते हैं, हेलो हाय करते हैं। कोई अगर बहुत करीबी मित्र मिल गया तो खड़े होकर बात भी कर लेते हैं उससे थोड़ी देर। इसी को हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं और चाहते हैं कि इस दोस्त का जो ये दोस्त है वो भी आपका दोस्त बन जाता है, फिर इस दोस्त का ये जो दोस्त है वो भी आपका दोस्त बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एक नेटवर्क बन गया। तो आप एक दोस्ती के नेटवर्क में आ जाते हैं, सामाजिक नेटवर्क में आ जाते हैं, क्योंकि हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारी साइकिल पंचर हो जाती है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हमें पंचर कर बनवाने जाना पड़ता है। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें बाकी लोग करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग आजकल, जैसे अगर देखें, फेसबुक ने इसको बहुत चेंज किया था। शुरुआत में ऑर्कुट आया था, शायद आप में से कई लोग नहीं जानते हो। ये ऑर्कुट ने बड़ा धमाल मचाया था और ऑर्कुट में हर आदमी अपने दोस्तों को ढूंढता था, अपने पुराने फ्रेंड्स को ढूंढता था, ये सब चीजें इसमें चलती थी। लेकिन फिर फेसबुक आया, इसकी जो रैंकिंग और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे जो एल्गोरिथम लगा हुआ है वो इससे बहुत बेहतर था। तो फेसबुक के आते ही एकदम ऑर्कुट खत्म हो गया। तो फेसबुक आया, अब आपका इंस्टा आ गया है ना, इंस्टाग्राम है। तो इससे क्या करते हैं, आप दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, मैंने आज ये किया, मैं कल ये करूंगा, इस तरीके की चीजें। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं सोशल नेटवर्किंग के, कि आप किसी भी समय किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। यानी आप यहां बैठे हैं, आपका दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं। आप अपने आइडिया, जो आपकी सोच है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपका इवेंट है, यानी कोई प्रोग्राम डिसाइडेड है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो पूरे विश्व के साथ आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में यही होता है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। यानी कोई आता है, आपको समझाता है और आप उसको पसंद करते हैं, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि देखो यार ये करो और ये चीज खरीदो। इसके अलावा आप अपनी चीजें, जैसे फेसबुक और इंस्टा पे आपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आप अपनी चित्र डाल सकते हैं, डेटा फाइल्स डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। इवन वीडियोस काट देता हूं मैं, क्योंकि अब तो वीडियोस आराम से किसी भी इसमें भी डाल सकते हैं।
इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ इंस्टा एफबी पे सारे बिजनेस चल रहे हैं आजकल, सारे बिजनेस इन्हीं पे चल रहे हैं। तो बिजनेस जो एक बिजनेस के तौर पे अगर आपने कोई एक बिजनेस अकाउंट खोला है तो आप देखेंगे कि लोग उस पर आएंगे और लगा आपको बताएंगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, या आप हमारे एडवर्टीजमेंट दीजिए, या फिर हमारी चीजें बेचिए, या फिर कोई अपना पेज बना के आप बेचना चाहते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग केवल सोशल मीडिया के नाम पे ही बस अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो उसमें खुश रहते हैं, उनको बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन ये आपके रोटी कमाने का तरीका नहीं है। ध्यान रखिएगा, सोशल नेटवर्किंग केवल एक पार्ट है लाइफ का, इसको अपनी पूरी जिंदगी ना बनाए। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। देखा गया कि चाइना में एक बच्चा था, वो पबजी खेल रहा था, बच्चा नहीं था, मतलब 13-14 साल का था, वो 2 या 2.5 दिन कंटिन्यू खेलता रहा, फिर वो पैरालिसिस हो गया बेचारे को, अब वो उठ भी नहीं सकता। तो ये सब चीजें एडिक्शन हो जाती है इसकी, और एडिक्शन हर चीज की बुरी होती है, एडिक्शन हमेशा गलत चीजों की होती है। रियल वर्ल्ड क्या है, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, दूसरा यहां बैठा है, आपकी परिवार वाले, आप मोबाइल पे लगे हैं, ये भी मोबाइल पे लगे हैं। अब आप देखिए, आपके साथ जो आपका दोस्त है, आपका यार है, आपके जो साथ में बैठे हैं, उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप टेक्स्ट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या फिर कुछ गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है, असली आदमी है, उससे आप बात नहीं कर रहे। लेकिन रियल वर्ल्ड तो यही है ना, इंसान, टेक्नोलॉजी तो आज आई है, पहले कैसे चलता था, ऐसे ही तो चलता था, आज आगे भी चलेगा। इसके अलावा क्या है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे अनुचित लोग, इलीगल लोग, गलत लोग आ गए हैं, और मैक्सिमम लोग इससे बेवकूफ बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसके फायदे और नुकसान है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? देखिए, मैं ये कहूंगा, इन दोनों को मेरा अपनी राय है, ये जाती राय है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो फायदे ही फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। तो क्या फायदे हैं पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले क्या होता था, लोग झोला उठाते थे, बैग उठाते थे, फ्लाइट में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे, दूसरे शहर जाते थे, वहां ठहरते थे होटलों में, उसके बाद यहाँ पर खाना पीना खाते थे, एक मीटिंग होती थी 2 घंटे की, वो करते थे और वापिस आते थे। यानी कि 2 घंटे की मीटिंग के लिए 2 दिन चले जाते थे, और पैसा भी जाता था कंपनी का। अगर प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट में तो ठीक है, गवर्नमेंट में तो जितना ज्यादा पैसा आप इधर उधर खर्च करेंगे, इकोनॉमी उतनी अच्छी चलेगी। लेकिन यहां पर ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको बच जाता है, क्योंकि आप यहां बैठे, आपने अपना फोन या अपना लैपटॉप जो भी ऑन किया, इन्होंने भी किया, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप सामने बात करते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरा यह है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि आप फटाफट जैसे ही आपको कोई काम है, फट से इनको कनेक्ट किया, बात कर ली, फट से इनसे कनेक्ट किया, बात कर ली। मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेज तरीके से, अगर कोई दिक्कत में फंसे हुए हैं जिसको 2-4-5 दिन लगते थे पहले, अब बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। गोइंग ग्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप एयर ट्रैवल करते हैं, जब भी आप किसी भी माध्यम से ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, तो आप बेसिकली चीजें खराब कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो कार्बन उत्सर्जन है वो इससे होता है। सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कार्बन उत्सर्जन करता है, जिसको हम कहते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। 2 डिग्री के ऊपर अगर आप पहुंच गए ना, तो सोच लीजिए कि सारी जमीन जो है वो पानी के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप आराम से बात कर सकते हैं। ट्रैवल तभी करें जब बहुत जरूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, छोटी छोटी बात पे ट्रैवल ना करें। अब डिसएडवांटेजेस क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? पहली चीज तो ये है कि भाई आप पूरी तरीके से इंटरनेट स्पीड कनेक्शन पे डिपेंड होते हैं, और आज मैं आपको बता दूं ये बात जो है ये बेमानी हो गई है। क्यों? क्योंकि 5G कनेक्शन पे आप किस तरफ पहुंच चुके हैं। गांव से गांव आप चले जाइए, वहां पर जिस तरीके से जियो ने हमारे हिंदुस्तान में एक परिवर्तन लाया, फ्री डेटा सबको दे दिया, और आज हम सब एडिक्टेड हो गए, हम सब इसके नशे में चूर हो गए। तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो आराम से डिस्कशन हो जाता है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि कहीं ऐसी जगह जहां इंटरनेट कनेक्शन आज भी वीक है, वहां आपको टेक्निकल इश्यूज आएंगे, आप बात कम करेंगे, इस इश्यू में फंसे रहेंगे। दूसरा ये पर्सनल कांटेक्ट। ध्यान रखिए कि एक आदमी तभी तक जीवित रहता है, जब तक जीवित रहना चाहता है, जब तक वो समाज के अंदर रहे, समाज की चीजों के हिसाब से चले, उसे खुशी होती है। शादी, ब्याह, बच्चे, ये सब तभी होंगे जब पर्सनल कांटेक्ट होंगे। जब पर्सनल कांटेक्ट ही नहीं है, वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हो, उस आदमी को आप आपने आदमी को रिक्रूट कर लिया जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअल काम करने आएगा तो वो बहुत ही गलत निकल गया, तब आप क्या करेंगे? हाउ इज ट्विटर डिफरेंट फ्रॉम द फेसबुक? ये फेसबुक और ट्विटर में अंतर क्या है, मैं इस पे आता हूं। पहले आपको थोड़ी सी इसकी आइडिया दे दूं, फेसबुक ट्विटर है क्या। फेसबुक शुरुआत हुई थी, ये बेसिकली आपका सोशल नेटवर्किंग है, सामाजिक आप जो ताना बाना बुनते हैं, वो उस तरीके की एक फेसबुक, इसका नाम ही ये है।
इसको अलग अलग तरीके से फ्रेंड्स बुक कहा जाता है, यानी कि आप दोस्तों से मिलते हैं जुलते हैं। ट्विटर का मतलब ये होता है, ये सोशल नेटवर्किंग है इसमें भी, लेकिन ये माइक्रो ब्लॉगिंग कह सकते हैं। इसमें 140 कैरेक्टर आपको मिलते हैं, आप अपनी चीजें लिखिए, लोग उसे सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपनी राय देंगे। इसमें आप वीडियो ऑडियो सब कर सकते हैं। फेसबुक के फेसबुक बहुत ही ज्यादा ट्विटर से आगे है आपके सब्सक्राइबर या कहें जो इसको यूज करते हैं उसमें। और ये दोनों आसपास ही लॉन्च हुए थे, एक 2004 में, 2006 में। ट्विटर को थोड़ा समय लगा, लेकिन अब ये बहुत पिच कर गया है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग पूरी तरीके से कैसे आए अपने सत्ता में, ट्विटर पे आए। मतलब ट्विटर पे उन्होंने जिस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, अपनी बातें रखी, लोगों ने उसको फॉलो किया और फिर वो आए। ऐसे क्या है, फेसबुक पे नेटवर्क होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आइडियाज मतलब अपनी चीजें डालते हैं। कुछ इसमें हैशटैग्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि हैशटैग मतलब कोई चीज ट्रेंड कर रही है, कई लोग कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेंड होता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई शेयरिंग बहुत ज्यादा है इसकी, यहाँ पर फेसबुक की इसमें चीजें शेयर होती है, जो चीज पसंद आ जाती है उसको आप आगे बढ़ा देते हैं। ट्विटर में भी इस तरीके से होता है। और बहुत सारे जैसे हैं लोग फेसबुक के या फिर यूजर के, इसमें एक नंबर भी है कि भाई कितने लोग 35 साल से ऊपर वाले लोग इसको यूज करते हैं। और ज्यादातर देखा जाए तो 40% मेल और 60% फीमेल इसको यूज करती है। तो अब आ जाते हैं हम ट्विटर एंड फेसबुक, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने तो बताया, ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग कैटेगरी में आता है। ये जो आपका फेसबुक आता है, ये सोशल नेटवर्किंग के इसमें आता है, कैटेगरी में आता है। ट्विटर में ये होता है कि आप अपनी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, है ना, और वो लोग फॉलो करते हैं उसको। फेसबुक में तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं, आप अपने दोस्त से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो दोस्त देखेंगे, वो फ्रेंड्स देखेंगे। लेकिन ट्विटर पे आप जो डालेंगे, अगर जो भी आपको फॉलो कर रहा होगा वो आपकी ट्विटर फीड पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें ट्विटर पे हो रही है आजकल, तो ट्विटर ही ट्विटर चल रहा है। मतलब पूरी जो पॉलिटिक्स है वो ट्विटर पे होती है, लड़ी जा रही है। फेसबुक पे लड़ी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। तो फेसबुक में आप पर्सनल चैट कर सकते हैं, ट्विटर में थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं, लेकिन अब आजकल डीएम वगैरह की फैसिलिटी आ गई है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।